Good morning, students. How are you? I hope you all are very good. Students, today we are going to continue our fifth chapter, Current Trends in a Computer. Okay, so let's start from applications of AI. AI has been dominant in various fields such as AI जो है एप्लीकेशन आपका एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेसिकली ये काफ़ी फील्ड्स में यूज़फुल है और इनसे काफ़ी अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं. Like gaming, it is useful for gaming also. For example, AI plays crucial role in strategic games such as chess, poker, tic-tac-toe, etc. See, machine can think of a large number of possible positions based on the knowledge. क्या होता है कि जैसे इस तरह की गेम्स जो होते हैं चेस या फिर पोकर, तो इस तरह के जो गेम्स होते हैं ये माइंड गेम्स होते हैं जिसमें पूरा आपको स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, पूरा माइंड लगाना पड़ता है कि क्या प्रॉपर पोजीशंस हो सकती हैं. ठीक है, तो इस तरह के गेम्स में पूरा माइंड की ज़रूरत होती है. तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऐसे बहुत सारे पॉसिबल पोजीशंस आपको बता सकता है या ऐसा सोच लेता है जो कि जिससे हम जीत सके या फिर हम इस गेम को अच्छे से खेल सके. ओके, नेक्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सी, आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है इट इज़ पॉसिबल टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर दैट अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज स्पोकन बाय ह्यूमन. यस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है ये हर तरह के लैंग्वेज को समझने की कैपेसिटी रखता है. मतलब कोई भी लैंग्वेज जो भी लैंग्वेजेस बात करते हैं अलग अलग तरह के, वो सभी ह्यूमन लैंग्वेजेस को ये समझने के लिए कैपेबल होता है. ओके, next है expert system. There are some applications which integrate machine software and special information to impart reasoning and advising. They provide a explanation and advice to the user. See, अभी हमारा जो ये AI सिस्टम होता है ये एज ए एक्सपर्ट सिस्टम की तरह भी काम करता है. जैसे कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई अलग स्पेशल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशंस या फिर एडवाइसेस जो होती हैं वो आप AI से भी पूछ सकते हैं या फिर AI से भी ले सकते हैं. आपको ज़रूरी नहीं है कि हर काम के लिए किसी अलग एक्सपर्ट के पास जाए. AI जो है वो ऑल इन वन एक्सपर्ट सिस्टम होता है जो आपको हर फील्ड से रिलेटेड एडवाइस कर सकता है. ओके, नेक्स्ट है विजन सिस्टम. विजन सिस्टम मीन्स वही है कि जैसे इसकी जो किसी भी चीज़ को इम्पैक्ट कर लेने की या फिर किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को गेन करने की कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. ओके, दिस सिस्टम अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड कॉम्प्रिहेंड यूजुअल इनपुट्स ऑन द कंप्यूटर. फॉर एग्जांपल, अब जैसे क्या होता है कि ये सिस्टम ऐसी होती हैं जो किसी चीज़ को बहुत जल्दी समझ लेती हैं, उसके बाद फिर आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको फटाक से उसका फटाफट मतलब आपको उसका इन्फॉर्मेशन या फिर उसको आपको आपके हिसाब से रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है. ओके, जैसे कि अभी स्पाइंग एरोप्लेन टेक्स फोटोग्राफ्स विच आर यूज टू फिगर आउट स्पेशल इंफॉर्मेशन और मैप ऑफ द एरियाज. सी, अब जैसे क्या होता है कि ये जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई फोटोग्राफ्स वगैरह है किसी इंपॉर्टेंट प्लेस की या फिर स्पाइंग एरोप्लेन जो है ये इस तरह के जो होते हैं वो अलग इन्फॉर्मेशंस या फिर अलग फोटोग्राफ्स को लेकर उसके बाद फिर आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को किसी मैप में उतारने का काम या फिर सॉरी किसी मतलब आपको एक उसका फिगर आउट करने का काम जो है वो आपका AI सिस्टम कर सकता है. ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर यूज़ क्लिनिकल एक्सपर्ट सिस्टम टू डायग्नोज द पेशेंट. यस, जो डॉक्टर्स होते हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा अपने पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए इस तरह की मशीनों का यूज़ करते हैं. अब जैसे हम लोगों ने आजकल देखा कि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट्स के पास जाने से डर रहे हैं, पेशेंट्स के पास जाना नहीं चाहते हैं. तो उस टाइम पर अभी आपने बहुत न्यूज़ में सुना होगा कि अलग अलग टाइप्स के रोबोट का इस्तेमाल किया गया है पेशेंट्स को डायग्नोस करने के लिए, देखभाल करने के लिए. ओके, नेक्स्ट है पुलिस यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कैन रिकॉग्नाइज द फेस ऑफ क्रिमिनल विद द स्टोर्ड पोर्ट्रेट मेड बाय फॉरेंसिक आर्टिस्ट. यस, अभी आजकल जो पुलिस वाले जो हैं वो भी इस तरह के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं कि जो क्रिमिनल्स के फेस को पूरी तरह से समझ सके, रिकॉग्नाइज कर सके, जान सके और फिर उसको एक पोर्ट्रेट, उसका कहते हैं ना एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए वो हेल्पफुल हो. फाइनली उसको फिर जिसे फॉरेंसिक आर्टिस्ट जो होते हैं वो उसका पोर्ट्रेट प्रॉपर बना सकें. तो इस तरह से आपके जो आजकल ये जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमें क्रिमिनल के फेस को भी प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. ओके, नेक्स्ट है स्पीच रिकॉग्निशन. सम इंटेलिजेंट सिस्टम आर केपेबल ऑफ हियरिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द लैंग्वेजेस इन टर्म्स ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर मीनिंग वाइल अ ह्यूमन टॉक्स टू इट. यस, बहुत सारे अभी ऐसे भी इंटेलिजेंट सिस्टम बन गए हैं जो कि हम लोग नॉर्मली जो भी बात करते हैं, जैसे भी बात करते हैं, उन सभी भाषा को, उन सभी बातों को वो समझ लेती है. जो भी ह्यूमन बात करते हैं उन सभी को वो समझ भी सकती है. मतलब उनमें
समझने की भी पावर है। इट कैन हैंडल डिफरेंट एक्सेंट, अलग अलग एक्सेंट में जैसे बात करते हो, फ्रेंच में, इटली में, या फिर कोई यूएस की लैंग्वेज इंग्लिश जो है एक्सेंट में बात कर रहा है, कोई भी एक्सेंट, ठीक है। तो वो उन सभी चीज़ों को समझने की कैपेसिटी होती है। स्लैंग वर्ड्स, नॉइज इन अ बैकग्राउंड, चेंज इन अ ह्यूमन्स नॉइज ड्यू टू कोल्ड एक्सेट्रा। इवन जैसे क्या होता है कि अब आप जब बात कर रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आपको देख रहा है, ठीक है, बट जैसे वो कनेक्ट है अगर, तो बैकग्राउंड में क्या साउंड है, वो सब चीज़ों को क्या नॉइज़ आ रही है, या फिर अलग अलग जो ह्यूमन कोल्ड की वजह से ह्यूमन की अगर नॉइज़ चेंज हो रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ये बहुत ही जल्दी समझ लेता है। ओके, किसी की भी मतलब चीज़ों को वो समझ लेता है। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, द हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर रीड्स द टेक्स्ट written on paper by a pen or on screen by a stylus. It can recognize the shapes of the letter and convert it into edible text. Yes. अब जैसे हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था लास्ट वीडियो में बायोमेट्रिक्स के बारे में, तो इसी तरह से ये जो एआई सिस्टम होता है ये भी आपके हैंड राइटिंग्स को प्रॉपरली फाइंड आउट कर लेता है, ऑथेंटिकेट कर लेता है। और ये भी कैसे करता है कि मतलब जो स्टाइल होता है राइटिंग का, या फिर जो एक स्पीड होता है, या फिर कुछ प्रेशर होता है, इन सब चीज़ों के थ्रू ये भी रिकॉग्नाइज कर, शेप होता है हैंड राइटिंग का, उन सब चीज़ों से ये भी रिकॉग्नाइज आराम से कर लेता है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट रोबोट। यस, रोबोट्स आर एबल टू परफॉर्म द टास्क गिवन बाय ह्यूमन। और रोबोट तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है एआई का, जो कि हर तरह से एबल होता है ह्यूमन के दिए हुए हर इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करने के लिए। Okay, they have sensor to detect physical data from the real world such as light, heat, temperature, movement, sound, bump, and pressure. They have efficient processor, multiple sensor, and huge memory to exhibit intelligence. In addition, they are capable of learning from their mistakes and they can adapt to the new environment. जो robots होते हैं वो basically instructions जो भी मिलते हैं उनके ऊपर काम करते हैं। और इन लोगों का कैसा होता है, जैसे रियल वर्ल्ड में जैसे एक इंसान रहते हैं उस तरह से ये भी उसी तरह से इसकी भी बॉडी बन जाती है। ये हर चीज़ को मतलब एक समझ लेता है, जैसे वर्ल्ड में क्या मतलब लाइट हो, टेम्परेचर है, हीट है, मूवमेंट है, इन सभी चीज़ों को ये बहुत ही आराम से समझ लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। उसके अंदर एक तरह के सेंसर लगे होते हैं कि वो हर चीज़ को डिटेक्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट है देन मोबाइल कंप्यूटिंग। ओके, नेक्स्ट है मोबाइल कंप्यूटिंग। Mobile computing is a technology that allows transmission of data, voice and video via a computer or any other wireless enabled devices without having to be connected to a fixed physical link. See, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप कोई वॉइस या कोई वीडियो या कोई डेटा मतलब कोई भी चीज़ भेजना चाहे तो आप भेज सकते हो। और ये ऐसा डिवाइस है जो कि वायरलेस है, इसको कहीं पर कनेक्ट करने की या फिक्स्ड करने की लिंक के साथ कोई ज़रूरत नहीं होती है। द एसेंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग इज़ टू बी एबल टू वर्क फ्रॉम एनी लोकेशन। और ये कहीं भी किसी भी लोकेशन पे काम करने के लिए कैपेबल होता है। द यूज़ ऑफ आईपैड्स, टैबलेट, स्मार्टफोन्स एंड नोटबुक हैव पुश्ड द डिमांड फॉर दिस डिवाइस। यस, अभी जो आजकल इसमें आईपैड्स आ गए हैं, टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं या फिर नोटबुक है, ये लोग ऐसे ये सब जो अलग अलग ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं, तो इसकी वजह से इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। Okay, modern day worker have such devices that enable them to carry out their work from the confines of their own location. These devices are configured to access and store large amount of vital data. Yes, अब ये जो आज की जनरेशन जो है वो पूरी तरह से इसी पर डिपेंड है और इसकी वजह से अपना सारा पूरा काम जो है, अपना पूरा वर्क वो एक जगह से अपनी जगह अपने लोकेशन पर कहीं पर भी लेके जा सकती है। और ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, एग्जीक्यूटिव एंड टॉप मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजन बेस्ड ऑन रेडी इंफॉर्मेशन विदाउट गोइंग टू द ऑफिस। फॉर एग्जांपल, सेल्स रिपोर्ट एंड मार्केट फॉरकास्ट कैन बी एक्सेस थ्रू दीज डिवाइसेस और अ मीटिंग कैन टेक प्लेस वाया वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग through these devices. With such feature being high in a demand, manufacturers are constantly coming up with the application geared to support different services in terms of mobile computing. Yes, students, see, आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ठीक है, हर इंसान वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, अपनी लोकेशन, अपनी एरिया, अपनी घर के तरफ रहकर काम कर रहा है, ठीक है।
कोई भी ऑफिस नहीं जा रहा है। तो फाइनली काम सबका हो रहा है, सब अपना काम अपने घर लेके जाके कर रहे हैं, और जो डिसीजंस होते हैं, वो जो भी डिसीजन होते हैं ऑफिस के हेड लेते हैं, और वो प्रॉपर रिपोर्ट्स भी लेते हैं, मार्केट रिपोर्ट्स लेते हैं, इवन वो मीटिंग्स भी रेगुलर लेते हैं, और मीटिंग्स वगैरह किसके थ्रू लेते हैं, वाया वीडियो या फिर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, तो इस वजह से काम तो पूरा हो रहा है, कहीं कोई काम नहीं रुक रहा है, बिकॉज ऑफ दी मोबाइल कंप्यूटिंग। ठीक है, मोबाइल पूरी तरह के अलग अलग पूरी जो भी जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब सपोर्ट मोबाइल कंप्यूटिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, मोबाइल कंप्यूटिंग क्लासिफिकेशन। मोबाइल कंप्यूटिंग इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू मोबाइल फोन्स। अब जो मोबाइल कंप्यूटिंग है, मोबाइल कंप्यूटिंग सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन्स के साथ ही लिमिटेड नहीं है, बट देयर आर वेरियस गैजेट्स अवेलेबल इन द मार्केट दैट आर बिल्ड ऑन प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट मोबाइल कंप्यूटिंग। ऐसे बहुत सारे अलग अलग गैजेट्स बने हुए हैं जो पूरी तरह से मोबाइल कंप्यूटिंग को सपोर्ट करते हैं, और ये हैं PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओके, PDA, personal digital assistant. The main purpose of this device is to act as an electronic organizer or a day planner that is portable, easy to use and capable of sharing information with your computer system. सी जो इनका मेन पर्पस था, बेसिकली इस डिवाइस का जो मेन पर्पस था, ये कैसे एक तरह से ऑर्गेनाइजर है जो पूरी तरह से अपने काम को प्लान करके कहीं एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकता है। कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना है तो कहीं भी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ओके, PDA इज एन एक्सटेंशन ऑफ द PC, नॉट अ रिप्लेसमेंट। PDA जो है एक तरह से ये इसके साथ रहकर काम करता है, बट पूरी तरह से ये इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके, दिस सिस्टम आर केपेबल ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद अ कंप्यूटर सिस्टम थ्रू अ प्रोसेस और सर्विस नोन एज सिंक्रोनाइजेशन। ये जो काम करता है PDA, बेसिकली ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये एक तरह से समझ सकते हो कि कंप्यूटर और PDA जो है वो एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, बोथ डिवाइसेस विल एक्सेस ईच अदर टू check for changes or updates in the individual devices. The use of infrared and Bluetooth connection enable these devices to always be synchronized. See, अब ये लोग जो क्या है, ये एक साथ जो अपने इंफॉर्मेशंस को ब्लूटूथ के थ्रू या फिर ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू मतलब शेयर कर सकते हैं, और ये इसकी वजह से मतलब ऑलवेज सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस में काम करते हैं, मतलब मिलजुल के। ओके, विथ PDA डिवाइसेस यूज़र कैन ब्राउज द इंटरनेट। अब PDA डिवाइसेस के थ्रू क्या क्या कर सकता है एक यूज़र? इंटरनेट ब्राउज कर सकता है, ऑडियो क्लिप्स सुन सकता है, वीडियो क्लिप्स देख सकता है, इवन एडिट एंड मॉडिफाई कर सकता है किसी भी ऑफिस डॉक्यूमेंट को। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं जो PDA के थ्रू प्रोवाइडेड है। ओके, द डिवाइस हैज़ अ स्टाइलस एंड अ टच सेंसिटिव स्क्रीन फॉर इनपुट एंड आउटपुट पर्पस। ठीक है, तो ये भी कैसा डिवाइस होता है? बेसिकली ये काफ़ी स्टाइलिश होता है और बहुत सेंसिटिव होता है, और टच स्क्रीन के साथ आप इसमें इनपुट और आउटपुट प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, टच स्क्रीन बेस्ड होता है। नेक्स्ट है स्मार्टफोन। दिस काइंड ऑफ फोन कंबाइन द फीचर ऑफ PDA विथ दैट ऑफ मोबाइल फ़ोन और कैमरा फ़ोन। अब ये जो स्मार्टफोन्स होते हैं, ये देखा जाए तो इसमें सारे फीचर्स जो हैं वो PDA के अवेलेबल होते हैं, और मोबाइल कैमरा मतलब वो एक इसके अंदर कैमरा भी लगा होता है। मोबाइल फ़ोन एक मतलब एक PDA एज वेल एज एक मोबाइल फ़ोन की तरह पूरी तरह से काम करता है। इट हैज़ अ सुपीरियर एजेस ओवर द काइंड्स ऑफ मोबाइल फोन। स्मार्टफोन हैव द कैपेबिलिटी टू रन मल्टीपल प्रोग्राम्स concurrently. These phones include high resolution touch screen web browsers that can access and properly display standard web pages rather than just mobile optimized sites, and high speed data access via Wi-Fi and high speed cellular broadband. स्टूडेंट्स, जो आपका स्मार्टफोन होता है, ये स्मार्टफोन जो हम यूज़ करते हैं, बेसिकली इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि आप एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स ओपन कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा जब आप लोगों की जूम क्लास चलती है तो उस टाइम पर आपका जूम भी चल रहा होता है, एज वेल एज हम लोग स्क्रीन शेयर करके एक दूसरी विंडो पर स्क्रीन भी चलाते हैं। और कभी कभी आपने खुद ने भी देखा होगा, आप म्यूज़िक सुन रहे हैं बैकग्राउंड में, फ्रंट में आप कुछ और काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक साथ कई सारे अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, और जो मोबाइल फ़ोन होता है या स्मार्टफोन होता है, ये काफ़ी हाई रेजोल्यूशन टच स्क्रीन बेस्ड होता है। ठीक है, जिसमें कि आप लोग वेब ब्राउज़र वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट एक्सेस कर सकते हैं हाई स्पीड एक्सेस के साथ। अब वो हाई स्पीड जो है वो आपको वाईफाई से मिल सकता है या फिर आपको सेलुलर ब्रॉडबैंड से भी मिल सकता है। ओके,
The most common mobile operating system is OS used by modern smartphone includes Google Android, Apple iOS, Nokia सिम्बियंस। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके एंड्रॉयड है या फिर एप्पल्स iOS है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जा रहे हैं। ओके, रिम्स, ब्लैकबेरी ओएस, सैमसंग, बाडा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो फोन एंड embedded Linux distributions such as the Mimos and the Migo. Such operating system can be installed on a different phones model and typically each devices can receive multiple OS सॉफ्टवेयर अपडेट्स ओवर इट्स लाइफ टाइम। सी स्टूडेंट्स, अब ये डिपेंड्स ऑन, जितने सारे हम लोगों ने बात किया अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये अलग अलग फ़ोन्स के अकॉर्डिंग इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर फ़ोन में हर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, बट अलग अलग डिपेंड्स ऑन कि फ़ोन किस तरह का है, कौन सा लिया है, उसके अकॉर्डिंग ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्मार्टफोन पर इंस्टॉल हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टैबलेट पीसी। ओके, टैबलेट पीसी को आईपैड्स भी कहते हैं। ओके, दिस मोबाइल डिवाइसेस इज लार्जर देन अ मोबाइल फोन और अ पीडीए एंड इंटीग्रेट्स इनटू अ टच स्क्रीन एंड इज operated using touch sensitive motion on the screen। सी स्टूडेंट्स, जो ये आपका टैबलेट या फिर पीसी आईपैड्स होते हैं, ये इसकी साइज़ जो होती है ये मोबाइल फ़ोन्स और पीडीए के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है और ये भी आपका टच स्क्रीन बेस्ड होता है। ठीक है, दे आर ऑफन कंट्रोल्ड बाय अ पेन और बाय अ टच ऑफ द फिंगर। बेसिकली जब इसको हम चलाते हैं तो ये हम लोग या तो फिर पेन से चलाते हैं, इसको पेन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, या फिर फिंगर टच स्क्रीन से कंट्रोल किया जाता है। दे आर यूजुअली इन अ स्लेट फॉर्म एंड आर लाइट इन अ वेट। और इनकी लगभग साइज जैसे स्लेट होती हैं, हम बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की स्लेट जो होती हैं जिसमें राइट करते थे वो लोग चॉक पिस से, तो लगभग उसी साइज़ की ये टैबलेट पीसी होती हैं। और इसको मतलब इसका वेट जो होता है वो बहुत लाइट होता है, काफ़ी ऐसा हैवी वेट नहीं होता। साइज़ में तो बड़ा होता है बट इसका वेट जो है वो लाइट वेट होता है। ओके, एग्जाम्पल्स वुड इंक्लूड्स, जैसे कि अभी आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आईपैड्स के, तो एक आईपैड्स ही है, गैलेक्सी टैब्स है, ब्लैकबेरी है, प्ले बुक्स है, इवन एप्पल के भी आईपैड्स मार्केट में अवेलेबल है। ओके, दे ऑफर द सेम फंक्शनैलिटी एज पोर्टेबल कंप्यूटर। Okay, they supports mobile computing in a far superior way and have enormous processing horsepower. Users can edit and modify documents, file, access high-speed internet, stream videos and audio data, receive and send emails, attend, give lectures and presentations, among its very many other functions. They have an excellent screen resolution and clarity. See students, जो आपके iPads होते हैं, इसमें मतलब अलग अलग कई सारे फंक्शंस आप अप्लाई कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर की तरह काम करता है। ये मोबाइल कंप्यूटिंग को भी सपोर्ट करता है, मतलब जैसे अगर आपको इससे बात करनी है तो टैबलेट्स के थ्रू बात भी कर सकते हैं। ओके, और यूज़र इसमें जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, उसको एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, इवन इंटरनेट चलाना है, वीडियोस चलाने हैं, ऑडियो डेटा चलाना है, या फिर कोई ईमेल सेंड रिसीव करने हैं, लेक्चर्स लेने हैं, प्रेजेंटेशन बनाना है, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल विद दिस डिवाइस। ओके, नेक्स्ट है मोबाइल कंप्यूटिंग मेजर एडवांटेजेस। अब जो मोबाइल कंप्यूटिंग है उसके कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं, वो क्या है? फर्स्ट है लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, दिस हैज़ enabled user to work from anywhere as long as there is a connection establishment. A user can work without being in a fixed position. Their mobility ensure that they are able to carry out numerous tasks at the same time and perform their stated job. Yes, अब जो लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि जो यूज़र है वो कहीं पर भी किधर पे भी रह के अपना काम सब कर सकता है, कनेक्ट हो सकता है और कोई फिक्स्ड पोजीशन लिए बिना भी ये सारे वर्क अपना कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है जैसे अगर कोई फाइलिंग करनी है, ऑफिस का काम करना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद दीज डिवाइसेस इन एनीवेयर, कहीं पर भी किसी भी जगह पे रह के अपना काम आप इससे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है सेव्स टाइम। द टाइम कंज्यूम्ड or wasted while traveling from different location or to the office and back has been slashed. ये स्टूडेंट्स, जैसे अभी हम लोग सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, जाके फिर अपना काम करते हैं, तो जाने आने का भी जो टाइम पीरियड होता है वो वेस्ट होता है एक तरह से। बट इस तरह के डिवाइसेस ने क्या किया है कि आप घर बैठे भी अपना सारा ऑफिस का काम भी कर सकते हो, या कहीं
आप जा रहे हो, इवन बच्चे जो हैं वो भी पढ़ने का काम, बहुत सारा कोचिंग क्लासेस वगैरह अटेंड करने का काम घर बैठे बैठे कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दीज ऑल डिवाइसेस। ओके, तो ये सारी एक्सेसिबिलिटी, ये सारी फैसिलिटी इन डिवाइसेस के थ्रू, मोबाइल कंप्यूटिंग के थ्रू प्रोवाइडेड है। ओके, तो ये हमारा एनी हाउ हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा बचाता है। इवन आप लोगों ने देखा होगा, आप तो ई शॉपिंग से भी यूज़ करते हो, मतलब आप शॉपिंग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो आपको उसके लिए भी मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखा जाए तो आपके हर जगह हर तरह से अपने टाइम को बहुत ज़्यादा सेव किया हुआ है। ओके, enhanced productivity, yes, user can work efficiently and effectively from whichever location they find comfortable. This is turn enhance their productivity level. Yes, अब जैसे जो भी है यूज़र्स, वो कहीं पर भी रहकर किसी भी जगह से जहाँ वो कंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ से वो काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली जहाँ वो कंफर्टेबल फील करेंगे तो वहाँ से वो अच्छा ही काम करेंगे, जो प्रोडक्टिव लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, तो ये भी एक फैसिलिटी मोबाइल कंप्यूटिंग के थ्रू प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट है ईज ऑफ रिसर्च। रिसर्च हैज़ बीन मेड ईजियर सिंस user earlier were required to go to the field and search for facts and feed them back into the system. It has also made it easier for field officers and researchers to collect and feed data from wherever they are without making unnecessary trips to do एंड फ्रॉम द ऑफिस टू द फील्ड। ये स्टूडेंट्स, अब जैसे क्या होता था कि पहले अगर आपको कहीं पे जाना है तो जब तक आप उस जगह पे जाके नहीं आते हैं आप उसको बारे में कुछ नहीं जानते, पर अब ऐसा है कि जो इंफॉर्मेशंस है वो ऑलरेडी जो जाके आए हैं पहले से, वो सारी इंफॉर्मेशंस को आप कंप्यूटर के इस पर फीड कर देते हैं। ओके, और आप उन सभी इंफॉर्मेशंस को, उनके बारे में रिसर्च करना है, अगर किसी जगह के बारे में रिसर्च करना है, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना है, कोई, अब मैं अगर कहूँ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको किसी जगह के बारे में अगर कोई रिसर्च करना है तो आपको वहाँ जाकर उसको ढूंढने, देखने, फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ गिवन इन मोबाइल कंप्यूटिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि पहले से ही जो कहीं गया है तो उसने सब चीज़ें फीड कर दी हैं और अब आप उन सब चीज़ों को डायरेक्टली यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी इजी हो गया है किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट, वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग कैन नाउ बी स्ट्रीम्ड ऑन द गो यूजिंग मोबाइल कंप्यूटिंग. It is easy to access a wide variety of movies, educational and informative material. With the improvement and availability of a high-speed data connection at a considerable cost, one is able to get all the entertainment they want as they browse the internet for streamed data. One is able to watch news, movies and documentaries among other entertainment offer over the internet. This was not possible before mobile computing dawned on the computing world. ऐसे स्टूडेंट्स, अब क्या हो गया, अब अगर मान लो आपको कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है, या फिर आपको अगर कोई मूवी देखनी है, कोई एजुकेशनल इंफॉर्मेशन मटेरियल फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें बहुत ही इजीली कर सकते हो और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको नहीं लिखता है। जो आप इंटरनेट यूज़ करते हो उसी के थ्रू आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। अब कोई ऐसा है कि किसी को इंटरनेट ब्राउज करना है, किसी को मूवी देखनी है, कोई न्यूज़ सुनना चाहता है, कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके इंटरनेट पर अवेलेबल है। मेन बात है कि उस पर आप सब ये सारी इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ें अवेलेबल है और आप कभी भी इसको ओपन करके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो मोबाइल कंप्यूटिंग के थ्रू आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस. Business processes are now easy available through secured connection. Looking into security issue, adequate measures have been put in a place to ensure authentication and authorization of the user accessing the services. Some business function can be run over secure links and sharing of information between business partners can also take place. Meeting, seminar and other informative services can be conducted using video and voice conferencing. Travel time and expenditure is also considerably reduced. ये स्टूडेंट्स, हम क्या है, बिजनेस प्रोसेसेस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा भी इजीली अवेलेबल है विद सिक्योर्ड कनेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आप सिक्योरिटी इशू जो है वो भी आराम से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो आप बहुत सिक्योर साइट्स हैं, ठीक है, और वहाँ से आप चाहें तो आप अपने काम कर सकते हैं, अपने सर्विसेज ले सकते हैं वहाँ से। अगर आपको कोई सर्विस लेनी है तो आप वहाँ से कोई भी सर्विस ले सकते हो, या फिर किसी को प्रोवाइड करनी है तो प्रोवाइड भी कर सकते हो। अपने इन्फॉर्मेशंस को शेयर करना है बिजनेस पार्टनर्स के साथ, अगर इन्फॉर्मेशंस को शेयर करना है, मीटिंग्स लेनी है, सेमिनार्स लेना है, या फिर कोई अदर इन्फॉर्मेशन सर्विसेज को भी
कंडक्ट करना है तो आप वीडियो एंड वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ट्रैवल टाइम एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैसिलिटी थे, ये जो सारे आपके एडवांटेजेस हम कह सकते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के थे। ओके, नेक्स्ट है आपके मोबाइल कंप्यूटिंग मेजर ट्रेंड्स। अब मोबाइल कंप्यूटिंग के मेजर ट्रेंड्स क्या हैं ये हमें देखना है। तो मेजर मोबाइल कंप्यूटिंग के मेजर ट्रेंड्स है आपका 3G मतलब थर्ड जनरेशन। ठीक है, 3G और थर्ड जनरेशन मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन इज अ जनरेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर मोबाइल फोन्स एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज फुलफिलिंग द इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन 2000। ओके, सी अभी जो थर्ड जनरेशन हम कह सकते हैं ये ऐसा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि मतलब इसने एक मोबाइल फ़ोन में स्टैंडर्डाइजेशन लाया है, जैसे कि इसमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड है जिससे कि आप इंटरनेशनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। एप्लीकेशन सर्विसेज इंक्लूड वाइड एरिया वायरलेस वॉइस टेलीफोन, मोबाइल इंटरनेट एक्सेस, वीडियो कॉल्स एंड मोबाइल टीवी ऑल इन द मोबाइल एनवायरनमेंट। अभी क्या हो गया है कि अब 3G फैसिलिटी के साथ क्या हुआ कि उससे पहले ऐसा था कि अगर हमें इंटरनेशनली कनेक्ट होना होता था तो इतना पॉसिबल नहीं होता था। आपके जो टेलीफोन्स होते हैं उनके थ्रू इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं थी, या फिर इंटरनेट एक्सेस वगैरह करना है तो इतना आसान नहीं था। पर जब से ये 3G आया है तो 3G के साथ मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप इंटरनेशनली कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आप अगर किसी को मतलब इसका जो नेटवर्क सिस्टम है वो काफ़ी बड़ा मतलब वायरलेस बट वाइड एरिया में इसका नेटवर्क सिस्टम फैला हुआ है। ठीक है, तो आप इससे वॉइस टेलीफोन भी कर सकते हैं इंटरनेशनली, या मोबाइल इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो कॉल करना है कर सकते हैं, मोबाइल टीवी देखना है तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके 3G के साथ पॉसिबल हुआ है। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस सिस्टम तो सबने सुना होगा, इवन जीपीएस सिस्टम तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूज़ भी किया होगा। Okay, the Global Positioning System is a space-based satellite navigation system that provides location and time information in all weather, anywhere or on or near the earth where there is an unobstructed line of sight to 4 or more GPS satellites. The GPS program provides critical capability to military, civils and commercial users around the world. In addition, GPS is a backbone for modernizing the global air traffic system, weather and location services. GPS क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देखा जाए तो ये एक सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट सिस्टम है जो कि हमें अर्थ के पूरे एरिया के बारे में बताता है, और अगर कोई मतलब वेदर से रिलेटेड भी मतलब कहीं का कोई वेदर जो है वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हाँ यहाँ पे सही वेदर नहीं होगा। ठीक है, पूरी तरह से रास्ता बताता है। आप सिंपल वर्ड में कहें कि तो आपको पूरा रास्ता जो बताने का काम करता है वो जीपीएस सिस्टम बताता है। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी लोकेशन वगैरह जाननी है तो ये जो लोकेशंस वगैरह होती हैं ये जीपीएस सिस्टम से पता चलता है, और ये देखा जाए तो मिलिट्री, सिविल या फिर हम जैसे लोगों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, और मॉडर्नाइजिंग द ग्लोबल एयर ट्रैफिक सिस्टम, वेदर एंड लोकेशन सर्विसेज। ठीक है, तो ये एक तरह से इन सभी सेक्शन के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिस्टम है या फिर एप्लीकेशन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन का मतलब क्या है? LTE इज अ स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन ऑफ हाई स्पीड डेटा फॉर मोबाइल फोन्स एंड डेटा टर्मिनल्स। इट इज बेस्ड ऑन GSM, एज एंड UMTS HSPA। ओके, सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो GSM है उसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एजेस का फुल फॉर्म है एनहेंस्ड डेटा रेट्स फॉर GSM। ओके, मतलब GSM और जो एज है वो आपका कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट है UMTS का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, एंड HSPA का हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। ओके, तो ये ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने मतलब क्या किया है, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी एंड स्पीड यूजिंग न्यू मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। इसने क्या किया है, जो कैपेसिटी ऑफ स्पीड है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है। ओके,
इट इज़ रिलेटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी। अब आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के ज़माने में जो हम सिंपल सा फ़ोन यूज़ करते थे तो उससे हमारा जो इंटरनेट फैसिलिटी था वो बहुत मतलब ना के बराबर नहीं चलता था उसमें, ठीक है। पर जो उससे थोड़ा सा स्मार्ट आए, मतलब 2G या 3G आए, तो उसमें भी बहुत धीरे चलता था, बहुत स्पीड नहीं चलता था। बट ये जो है ये एक तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। और 4th जनरेशन में आप जब देखते हो आपकी जो स्पीड होती है, इन कैपेसिटी होती है कनेक्टिविटी की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ओके, नेक्स्ट है वाईमैक्स। वाईमैक्स मीन्स वर्ल्ड वाइड इंटरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इंटरोपरेबिलिटी, ओके, इंटरोपरेबिलिटी is a wireless communication standard designed to provide 30 to 40 megabyte per second data rates, with the latest update providing up to 1 gigabytes for fixed station. See, अभी जो ये वर्ल्ड वाइड इंटरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस है, तो वाईमैक्स एक ऐसा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, इस तरह से बनाया गया है जो लगभग कितना प्रोवाइड करता है, 30 to 40 मेगाबाइट्स पर सेकेंड डेटा रेट्स। मतलब इतनी स्पीड से वो किसी भी डेटा को पास कर सकता है या फिर हम कहेंगे सेंड कर सकता है। और अभी लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से पता चला है कि लगभग वो जो मेगाबाइट्स था, मेगाबाइट्स की जगह लगभग वो 1 गीगाबाइट्स तक ले लेता है। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ 4th जनरेशन। ये किसका पार्ट है? 4th जनरेशन का 4G वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये वायरलेस। ओके, वाईमैक्स फॉर सुप्रेस द 30 मीटर वायरलेस रेंज ऑफ ए कन्वेंशनल वाईफाई। ओके, अब यहाँ पे जो Mbps है उसका फुल फॉर्म है मेगाबाइट्स पर सेकेंड। ओके, ध्यान रखना Mbps का मतलब मेगाबाइट्स पर सेकेंड। ओके, सी यहाँ पे 30 मीटर्स वायरलेस रेंज ऑफ अ कन्वेंशनल वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क लैन offering a metropolitan area network with a signal radius of about 50 km. WiMAX offer data transfer rates that can be superior to conventional cable modem and DSL connection. See students, DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, ठीक है, तो DSL connections, however the bandwidth must be shared among multiple user and thus yield lower speed in a practice. यहाँ पे bandwidth का मतलब होता है इट इज़ अ डाउनलोड रेट, कि जो डाउनलोड होता है कोई भी डेटा तो उसका एक रेट होता है कि कितनी स्पीड में वो डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ वाईमैक्स जो है वो एक ऐसी हाई स्पीड कैपेसिटी है, एक ऐसी मतलब कह सकते हैं कि स्पीड है जिससे कि कोई भी डेटा बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज़ी से कहीं पर भी सेंड किया जाता है। बहुत ही स्ट्रांग सिग्नल्स है। और जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं वहाँ पे देखा जाए तो चारों तरफ कैसे रिपीटर्स लगाए जाते हैं और ये रिपीटर्स जो है ये सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है इन्होंने 50 किलोमीटर्स लगभग जो है, तो इन्होंने चारों तरफ जगह जगह पे रिपीटर्स लगा दिए हैं, इसीलिए वो लगभग 50 किलोमीटर तक ऐसा है कि आपको वाईफाई फैसिलिटी जो है स्ट्रांगली प्रोवाइडेड है। ठीक है, और इसकी जो डेटा रेट है, जो सेंडिंग डेटा रेट है वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड मतलब हाई स्पीड है। इसलिए हम कहते हैं ना कि जब हम कोई इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो हम उसका चेक करते हैं कि वो कितने Mbps हमें प्रोवाइड कर रहा है, 15 Mbps है या 10 Mbps। उसका रीज़न ये होता है कि हम Mbps इसलिए चेक करते हैं कि कितनी स्पीड से ये हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कितनी स्पीड में यह हमारा डेटा कहीं सेंड करना है या कितनी स्पीड का इंटरनेट चलता है ये। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट है नियर फील्ड कम्युनिकेशंस। नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC is a set of standard for smartphone and similar device to establish radio communication with each other by touching them together or bringing them into close proximity, usually no more than a few centimeters present, and anticipated application includes contactless transactions, data exchange, and simplified setup of more complex communication such as Wi-Fi. Communication is also possible between an NFC device and unpowered NFC chips called a tag. See, near field communication ये एक ऐसा एक मतलब कह सकते हैं ये स्मार्टफोन्स के लिए बनाया गया हुआ है और स्मार्टफोन डिवाइसेस के लिए बनाया गया हुआ है कि जिसको मतलब जैसे डेटा अगर आपको सेंड करना है तो बेसिकली ये भी वाईफाई की तरह ही काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर easy, okay, properly. So students, read and read again and again because this chapter is not so easy and the words are very technical. So read and read again and again. Okay,
So students, we will meet in next video session with new chapter. Till that time, take care of yourself. Bye bye.